इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी फिन निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की। तो देखो, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमें आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया अपर साइड में, तो हम कल भी बाइंग साइड के लिए ही ज्यादा फोकस लेके चलने वाले हैं। तो देखो, जो हमारी सबसे बढ़िया जो कंडीशन निकल के आती है जीरो हीरो ट्रेड के लिए, जीरो हीरो ट्रेड के लिए वो निकल के आती है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। देखो, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है, फिर निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है 21,820 के अराउंड। यदि मार्केट 21,820 या फिर इससे नीचे ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में यदि मार्केट मार्केट 21,850 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट दे, तो हमें कॉल बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेना है। और ये हमारे लिए बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड कल के लिए रहने वाला है। यदि मार्केट ने फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन किया फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड बन के निकल के आएगा 21,850 के ब्रेकआउट पे। ये तो गई हमारे जीरो हीरो ट्रेड कॉल बाइंग की बात। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी पुट बाइंग की कि हमें पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है। तो देखो, पुट बाइंग का ट्रेड हमें लेना है यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का या फिर गैप डाउन, सॉरी, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप ओपन हो। क्योंकि जब मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट देता है तो मोस्टली चांसेस में मार्केट गैप अप ही ओपन होता है। तो यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, और उसके बाद यदि मार्केट 21,735 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,650, 21,650। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,560, 21,560। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,460, 21,460। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो, एक और चीज यहाँ पे ये ध्यान देना, जीरो हीरो ट्रेड यदि हम पुट बाइंग में लेना है तो हमें कब लेना है और किस किन कंडीशंस पे लेना है। तो देखो, जो हमारी जीरो हीरो कंडीशन पुट बाइंग के लिए जो कंडीशन बनेगी, तो ये बनने वाली है कि यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है सेकंड हाफ तक, तो कंसोलिडेशन करने में मार्केट एक रेंज बनाएगा, और रेंज का यदि मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जीरो हीरो। ये भी ट्रेड हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद यदि ब्रेकडाउन देता है। तो ये हो गया हमारी फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। जीरो हीरो ट्रेड की भी हमने बात कर ली, और नॉर्मल ट्रेड की भी हमने बात कर ली। अब देखो, मैं आपको ना आज के ट्रेड समझा देता कि जो आज मैंने ट्रेड मार्केट में लिए थे। आज मार्केट में बहुत, मतलब इससे इजी मार्केट हो नहीं सकता। मार्केट ने इतना सीधा पैसा बना के दिया है ना आज, जिसकी कोई हद ही नहीं। मैं मेरे ट्रेड बता देता। मार्केट ने ये एक हैमर कैंडल बनाई यहाँ पे। यदि आप मेरी वीडियो पिछले एक महीने से या फिर बहुत पहले से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि हैमर कैंडल और कंसोलिडेशन मेरी फेवरेट सेटअप है। जब भी मार्केट हैमर कैंडल के साथ एक या फिर दो रीजन और देता है, मैं वहां पे 101% ट्रेड लेता हूँ। मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, पहला रीजन हमारा ये हो गया। मार्केट ने डे ओपनिंग के सपोर्ट पे ये कैंडल बनाई थी, तो दूसरा रीजन हमारा ये हो गया था। और ये इससे लेवल को हम यदि बैक में देखेंगे, तो ये एक अच्छा खासा पहले रिजेक्शन की तरह काम कर रहा था। अभी ये लेवल हमारा एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे तीन रीजन थे यहाँ पे एक इस हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे कॉल बैंक का ट्रेड लेने की। यहाँ मार्केट ने मेरे को 60 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। उसके बाद जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था वो लिया था इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे। मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ये ट्रेड लिया, 60 पॉइंट मार्केट ने मेरे को यहाँ पे दिया। और देखो, एक और चीज बताता, और ये जो दूसरा ट्रेड था ना, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो था वो था 1:3। 20 पॉइंट के अगेंस्ट में मैंने 60 और 65 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया था यहाँ पे। तो भाई, बस छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं, छोटी छोटी चीज होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे हैमर कैंडल हो गए, शूटिंग स्टार कैंडल हो गई, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया। इनके साथ में आप एक दो रीजन और देख लो। जैसे मार्केट को यदि डाउन साइड में जा रहा है, तो आपके पास दो रीजन हो, जैसे एक शूटिंग स्टार कैंडल होगी और एक रिजेक्शन हो गया। ये दो रीजन मोर देन इनफ है कि आपको 1:2 का ट्रेड मार्केट 101% दे देगा। यदि मार्केट अपर साइड में जा रहा है, तो आप दो या फिर तीन रीजन देख सकते हो। कंसोलिडेशन है तो आप दो रीजन में भी काम चला सकते हो, और यदि हैमर कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार है तो आपको मिनिमम तीन रीजन देखने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे सेटअप्स हैं और ये इतने प्रॉफिटेबल सेटअप है ना, यदि आप इन पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा। बस लेवल्स को ध्यान रखो, और इन छोटी छोटे जो मार्केट कैंडल्स बनाता है, इन कैंडल्स पे भी ध्यान दो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं,
वो निकल कर आ रहा है पुट बाइंग के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 22,595, 22,595 में। यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होके इस रेंज में ओपन हो गया, ठीक है, फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन, किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, मतलब इस रेंज में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 22,595 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,520, 22,450, 22,450, 22,380, 22,380। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट में बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने ही अभी ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो यदि आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड लेना है ना कॉल बाइंग में, तो अपनी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत लेना जब तक हमारी निफ्टी भी ब्रेकआउट नहीं देती। और जैसे ही हमारी निफ्टी ब्रेकआउट दे देगी फिर भले आप 120% क्वांटिटी के साथ में भी ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया हमारे पुट बाइंग का लेवल, और ये मैंने आपको क्वांटिटी साइजिंग भी आपको कल कैसे मैनेज करनी है वो भी बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाइंग की, कि कॉल बैंक के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है। देखो जो हमारा कॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,690, 22,690। यदि कल मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, लेकिन पहले 15 मिनट में ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। पहले 15 मिनट के बाद मार्केट कभी भी 22,690, 22,690 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,755, 22,755। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। हमारा कल निफ्टी में एक सिंगल टारगेट रहने वाला है 690 के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि जो हमारा 690 से 780, ये जो हमारे यहाँ पे 25 पॉइंट रहने वाले ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की तरह काम करने वाले हैं। पहला ट्रेड तो आपका कॉल बैंक में ये बन जाएगा, और यदि आपको दूसरा ट्रेड लेना है कॉल बैंक की तरफ तो आपको वो 780 के ब्रेकआउट के बाद ही लेना है, क्योंकि 780 हमारा ऑल टाइम हाई है। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देगा तब हम यहाँ पे और कॉल बैंक के ट्रेड ले सकते हैं 70 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये हो गया हमारी निफ्टी की बात। अभी हम चलते हैं हमारे निफ्टी के ट्रेड, और बता देता मैं आपको कि जो आज मैंने निफ्टी में ट्रेड लिए थे। देखो निफ्टी की वीडियो तो मैंने शनिवार के दिन डाली थी और मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से लेवल्स को फॉलो किया। आज मैंने निफ्टी में 120 या फिर 140 पॉइंट के अराउंड कुछ बुक किए थे। देखो मार्केट में आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने पहला ट्रेड लिया था। ये हम लेवल डिस्कस करके यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया लास्ट डे क्लोजिंग पे, और ये हम लेवल डिस्कस करके गए थे। हमारे लास्ट डे क्लोजिंग पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने हमारे लेवल का ब्रेकआउट दिया, जहां मैंने ट्रेड लिया था, जहां मेरे को ये 60 या फिर 65 पॉइंट के अराउंड मिले थे। उसके बाद जो हमने सेकंड ट्रेड लिया था वो हमने हमारे लेवल के ब्रेकआउट पे लिया था, वो शायद यहाँ पे लिया था कहीं पे, वो यहाँ पे लिया था जहां पे भी मार्केट ने हमें 60 या फिर 70 पॉइंट के अराउंड दिए थे। और ये परफेक्ट लेवल के हिसाब से मार्केट ने काम किया था। शायद यही ट्रेड था कि मार्केट ने हमारे लेवल से पहले कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट में मार्केट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो भाई यदि आपने मेरी निफ्टी की भी वीडियो देखी होगी ना, तो आपने मिनिमम ये वाला नीचे वाला ट्रेड नहीं लिया होगा, तो दूसरा ट्रेड तो आपको 101% लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करके ये ट्रेड दिया था। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की। तो देखो बैंक निफ्टी में जो हमारा डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 49,345, 49,345। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 49,180, 49,180। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 49,050, 49,050। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 48,930, 48,930। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमने टारगेट बड़े बड़े क्यों रखे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया है। यदि मार्केट 49,345, 49,345 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा ना, तो मार्केट में हमें एक अच्छी खासी स्पीड के साथ सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितने भी बायर्स है ना उन सभी के स्टॉप लॉस यहीं पे है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, और मार्केट में हमें डबल स्पीड से मार्केट हमें नीचे आते हुए दिखाई देने वाला है। और अभी हम अपर साइड के लेवल्स की बात करेंगे, तो अपर साइड में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 49,600। जैसे ही मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली 10 मिनट में
मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे 10 मिनट के बाद, मतलब पहली दो 5-5 मिनट की कैंडल्स में यदि मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया और उसके बाद यदि मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे 101% कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 120 से 130 पॉइंट का। ऐसे ही हम हमारे अगले टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला टारगेट निकल के वो बन जाएगा यहाँ पे 49,730, दूसरा टारगेट हो जाएगा 49,860 और तीसरा टारगेट हमारा हो जाएगा 50,000। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।